टुडे वी स्टार्ट विद द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लीनियर मोशन होता है अलोंग द डायमेंशन, जैसे कि मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ या फिर जेड एक्सिस की तरफ, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D में तो रोटेशनल मोशन ही आ जाता है बेसिकली। जैसे कि काइनेमेटिक्स में पढ़ता है ना, वो काइनेमेटिक्स 1D और 2D, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसी एक डायरेक्शन में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं एस। उसको हम रिप्रेजेंट बेसिकली एस से करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन पे क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेसिकली बॉडी रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? किसी एंगल पे जो बॉडी रोटेट करती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है अलोंग द क्या होती है, अलोंग द एंगल होती है। मतलब एंगल जब बनता है तब उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ओके नाउ हेयर इन लीनियर मोशन पहली चीज़ ये हो गई जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है बेसिकली इन चीज़ों में रहती है कि आखिर है क्या। फिर हम उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, फिर आता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर हम क्या करते हैं चेंज इन स्पीड, यानी कि जब डायरेक्शन में चेंज आता है तो हम उसको वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होती है, यानी कि होता है ना कि स्पीड अपॉन में टाइम चेंज इन स्पीड, यानी कि जब स्पीड नॉर्मल चल रही है, कोई कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी एक्स डायरेक्शन में चल रही है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में ही चले जा रही है तो हम उसको स्पीड बोलेंगे। बट अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है, मैग्नीट्यूड में चाहे चेंज ना हो कोई बात नहीं, बट अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी थीटा एंगल पे होती है, राइट। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ओमेगा का होता है थीटा बाय टी, जिसको हम बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी एंगल पे जब बॉडी डिस्प्लेस कर जाए तो उसे हम बोलते हैं ओमेगा। ओके अब इसके बाद आता है थर्ड हम यहाँ पे एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है क्या? एसेलरेशन। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी की जो वैल्यूज वेरी कर जाती है उसको यहाँ पे लीनियर मोशन में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात की जाती है तो हम इसको यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा यानी कि ओमेगा एफ, यानी कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में टी। जितने भी लीनियर, अब हम फोर्थ पे जो डील करेंगे वो हम किससे डील करेंगे? अब जो फोर्थ पे हम डील करेंगे वो डील करेंगे हम मास से। मास क्या होता है? जो लीनियर मोशन में जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी क्या कहते हैं 10 kg की है, राइट, तो 10 kg की ही रहेगी लीनियर मोशन में, चाहे आप उसे यहाँ ले जाओ, चाहे आप उसे यहाँ ले जाओ, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, अनटिल अनलेस यू आर चेंजिंग द प्लैनेट। और वो भी मतलब कि वेट ही होता है बेसिकली, क्योंकि जो मास वेरी कर जाता है वो मास वेरी नहीं करता, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वेरी कर जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पे होता है इनर्शिया ऑफ मास। यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मास होता है जो क्या करता है? वेरी करता है। क्यों करता है वेरी? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली जैसे कि मान लो ये रिंग है, ठीक है, जब आप उसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर आप उसे यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लोगे तो वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है mn/r²। ऐसे मतलब प्लस करते चले जाता है अगर बहुत सारे वो होते हैं तो। मासेस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस से। मैं एग्जांपल देती हूँ, लोहे की कोई रोड है, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप इसे सेंटर ऑफ मास से रोटेट करिए तो ये बहुत इजीली रोटेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एज से, तो क्या होगा? दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी लेंथ के अलोंग है। ठीक है, और हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? टेंडेंसी होती है टू अपोज द मोशन। चेंज इन मोशन, नॉट मोशन को अपोज करना, बेसिकली मोशन के अपोज को चेंज करना। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यानी कि अगर कोई उसे चेंज करना चाहेगा, जैसे हम सो रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी ने पानी फेंक दिया मुँह पे, तो हमारी मतलब कि मोशन चेंज हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो हमारी बॉडी अपोज करेगी कि नहीं उठ जा, मत उठो, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो इनर्शिया जो टेंडेंसी होती है वो यही टेंडेंसी होती है कि मोशन में जो चेंज हो रहा है उसके कोज को अपोज करना, नॉट मोशन को अपोज करना। इनर्शिया होता है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो यानी कि जितना आप r को इंक्रीज़ करोगे उतना इनर्शिया होगा, यानी कि उतना ही जो कोज होगा चेंज करने में, मतलब बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं ना, तो इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो एज से जब हम बॉडी को घुमाएंगे तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। गेट इट? गॉट इट, सॉरी। फिफ्थ मास हो गया। अब हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उसको ही हम फोर्स बोलते हैं कि कितना बॉडी डिस्प्लेस कर गया, है ना, मतलब फोर्स से बॉडी डिस्प्लेस हो गई ना, इसको ही फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होता है वो टॉर्क होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क को हम बोला जाता है जो वो वजह है, ये बेसिकली वजह होती है जब बॉडी क्या कर जाती है? रोटेट कर जाती है। किसकी? रोटेशन की जो वजह होती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि बॉडी यहाँ डिस्प्लेस करी तो इसकी वजह कौन है? फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या है? फोर्स। वैसे ही अगर यहाँ बॉडी रोटेट कर रही है तो यहाँ पे इसकी जो वजह होगी वो क्या होगी? वो टॉर्क होगा। गेटिंग? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर इट इज़ PD भी आ जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि PD कैसे आया। और एक आता है FR, ठीक है, F यहाँ पे फोर्स है और R यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर, एफ आर क्रॉस वेक्टर, तो यानी कि साइन थीटा आ जाएगा। वो भी आगे बता दूंगी कि साइन थीटा की वजह से टॉर्क, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से साइन थीटा आया है। सिक्स्थ जो टर्म है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को यहाँ पे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोशन में, जिसको हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है एम वी आर, ठीक है। ये भी पता लग जाएगा। उसका एक और फॉर्मूला होता है पी डी, वो भी पता लग जाएगा। ये पी डी नहीं, एफ डी, ये क्योंकि गलत बोल दिया मैंने, ये पी डी टॉर्क इक्वल्स टू एफ डी हेयर, एंड यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो पी डी के बराबर होगा। पी डी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ फोर्स। वो भी अभी आगे पता लग जाएगा, अभी बेसिक टर्म्स क्लियर किए जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो कंक्लूजन अगर मैं इस वीडियो का दूँ, कि अगर आपको किसी भी रोटेशनल मोशन में, मतलब रोटेशनल मोशन में कोई भी जैसे फॉर्मूला याद नहीं, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दिया, या फिर मतलब कि जितनी भी कुछ भी टर्म निकालने को बोल दी, तो आपको ये याद रखना है कि एस जो होगा यहाँ पे थीटा से रिप्लेस किया जाएगा, वी यहाँ पे ओमेगा से रिप्लेस किया जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा से रिप्लेस किया जाएगा, फोर्स यहाँ पे टॉर्क से रिप्लेस किया जाएगा, इसको हम टॉ भी बोलते हैं, और जो पी है यानी कि मोमेंटम है वो एल से रिप्लेस किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे क्या होता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे रोटेशनल मोशन में, अगर हमें ऐसा कुछ जैसे मान लो u दे दिया, ठीक है, और हमसे v पूछ लिया, और ये सब कंडीशंस जैसे करके लीनियर मोशन से जैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही मान लो रोटेशनल मोशन में दे दिया, तो आपको क्या करना है, v क्या होता है ओमेगा फाइनल, मतलब कि वही तो वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है देखो। तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ए को हमें किससे रिप्लेस करना है, अल्फा से, और टी को तो टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम तो कभी वेरी नहीं करता। तो यही चीज़ है कि जब आपको अगर रोटेशनल मोशन के कोई भी वो नहीं याद हो, तो बस आप ये चीज़ याद कर लो, लीनियर मोशन के तो सभी को याद रहते हैं, रोटेशनल मोशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे कहाँ से ड्राइव हो जाएंगे, लीनियर मोशन से ड्राइव हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है, एस को हमें थीटा से रिप्लेस करना है, वी को हमें ओमेगा से, ए को हमें अल्फा से, एंड फोर्स को टो से, और ये जो पी है यानी कि मोमेंटम है इसको एल से। ओके।